RBS की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और मैं पवन सर आज आपके सामने सभी परीक्षाओं के उपयोग हेतु लेकर के आया हूं शब्द रचना, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, तद्भव तत्सम। ठीक है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द रचना के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे, आज का जो हमारा प्रकरण है शब्द रचना। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है अक्षर क्या होता है। देखिए, अक्षर क्या है? वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हम करते हैं। देखिए, जो शब्द है क्या होता है और उसके अंतर्गत अक्षर क्या होता है। तो अक्षर से तात्पर्य है जो भी ध्वनि हमारे अंदर से प्रयत्नों के माध्यम से, पिछले वीडियो मैंने प्रयत्न आपसे पढ़ाए हैं, तो जो भी ध्वनि हमारे अंदर से निकलती है उसको जो लिखित रूप दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक श्वास या फिर प्रयत्न में होता है, एक बार में हमने जो बोला, यानी कि वर्ण या अक्षर क्या होता है कि जो ध्वनि है हमें उसे पढ़ने के लिए लिखना पड़ता है, तो उसी लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है शब्द क्या है। देखिए, शब्द से तात्पर्य है कि जब हम उन अक्षरों को या वर्णों को मिलाएं, दो अक्षर या दो से अधिक, ठीक है ना, इनको जब हम आपस में मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। देखिए, ऐसे समझ लीजिए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक श्वास या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। कैसे? जैसे आपने आ को उच्चारित किया, ये भी अक्षर है। ठीक है ना, का को उच्चारित किया, ये भी अक्षर है। कोई भी, जितनी भी वर्णमाला में कोई भी वर्ण आप उच्चारित करेंगे, ठीक है, का, खा, गा, घा, चा, कुछ भी कर दीजिए, ये सब आपके क्या हैं? अक्षर ही कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अक्षर कहे जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है शब्द की। किसकी बात आती है? शब्द की। शब्द में क्या है कि जब इन अक्षरों को आपस में संयोजन कर दिया जाए, इनका मिलाप कर दिया जाए इनका, तो क्या होता है आपका? वह शब्द का रूप ले लेता है। जैसे हमने का उठाया, एक अक्षर था का, ठीक है ना, इसके बाद हमने माँ उठा लिया। क्या उठा लिया? माँ, ये भी अक्षर है, और ला उठा लिया। यदि हम सबको मिला दें तो क्या बन गया आपका? कमल। क्या बन गया? कमल। जैसे हमने ना उठा लिया और ला उठा दिया तो नल बन गया। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसमें कितने अक्षर हैं नल में? 1 और 1 2। तो इस तरह से ये शब्द हो गया और ये अक्षर हो गया। देखिए, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से हम कब शब्द या अक्षर को हम कैसे पहचानते हैं, शब्द या अक्षर को हम कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि क्या होता है कि अक्षर पहचानिए या अक्षरों की गणना कीजिए, या फिर इसमें कितने वर्ण हैं। तो वर्ण या अक्षर का अब मैंने आपको क्लियरिटी पहले ही दे दी थी कि वर्ण या अक्षर क्या है। अलग देखिए, एक इस तरह से ले लीजिए आप। क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में, और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे आपसे पूछा गया, मैंने अभी लिखा था आपके सामने, उदाहरण दिया कमल। क्या उदाहरण दिया? कमल। तो कमल में आपका देखा, आपने देखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कमल। ठीक है, यदि हम इसमें क्या करें, अक्षर पूछे जाएं हमसे, तो अक्षर कितने होंगे? 1 2 3 अक्षर होंगे। कितने होंगे? 3। यदि वर्ण पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं? वर्ण पूछे जाएं, तो वर्ण में क्या होगा? वर्ण में आपका एक तुक्का हो जाएगा, इस पे हलंत लग के आ निकल आया। इसी तरह से माँ, हलंत, फिर आ हो गया, फिर ला हो गया, फिर हलंत, फिर आ हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि वर्ण कितने होंगे? 6 वर्ण होंगे। लेकिन अक्षर कितने होंगे? ये वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। यदि अक्षर की बात करें तो अक्षर इसमें कितनी संख्या होगी? का और माँ और ला, 3 अक्षर हैं। कितने हैं? वर्ण और अक्षर में बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंट है,
और ज्यादा अंतर कुछ नहीं है आपका इसमें, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि अक्षर और शब्द क्या है और वर्ण क्या है। तो अक्षर में क्या होता है कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक श्वास में हम करें वह क्या होता है, अक्षर होता है। और शब्द में क्या होता है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम बेटा क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द का क्या होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कमल, मैंने कमल कह दिया, क्या कह दिया, कमल बोल दिया मैंने, तो आप तुरंत आपका दिमाग दौड़ेगा कि कमल यानी कि वही जो तालाबों में खिलता है। मैंने बोल दिया कुर्सी, तो आपके दिमाग में तुरंत ही चार पायों वाली जो कुर्सी होती है ना, चेयर, वो दौड़ जाएगी। तो एक निश्चित अर्थ है इसका। मैंने कुर्सी कहा है तो बस कुर्सी ही है, आपके दिमाग में क्या दौड़ेगा बेटा, केवल कि चार पायों वाली कुर्सी, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है रूढ़ शब्द क्या है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वह रूढ़ शब्द होते हैं। जो आपने जैसे अभी शब्द पढ़ा, क्या पढ़ा, शब्द, ठीक है ना, तो उसी का तात्पर्य है आपका रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ मतलब उसका एक अर्थ निश्चित होता है, क्या होता है, अर्थ क्या होता है बेटा, एक निश्चित अर्थ होता है, उसके लिए जब प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे आपने अभी मैंने उदाहरण दिया कुर्सी, क्या ले लिया, कुर्सी ले लिया मैंने, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। क्या है, रूढ़ शब्द है। हमारे दिमाग में तुरंत दौड़ेगा कि वही चार पायों वाली कुर्सी, और कुछ नहीं दौड़ेगा, एक निश्चित अर्थ है इसका। इसको चार पायों वाली कुर्सी को छोड़ करके, चेयर को छोड़ करके हमारा दिमाग जो है वो कहीं नहीं भटकेगा, सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि जो जिसके चार पाए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे मैंने कह दिया नल, क्या कह दिया, नल, तो नल में आपका दिमाग कहाँ जाएगा, जो हम चलाते हैं हैंडपंप, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक निश्चित अर्थ होता है इनका, ठीक है। अब देखेंगे हम योग रूढ़ में क्या होता है। देखिए योग रूढ़ का, देखिए नाम से ही जाहिर होता है, हमें मालूम पड़ता है योग रूढ़, योग का मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना, जोड़ना, ठीक है ना। तो योग रूढ़ का तात्पर्य हो गया कि जो शब्द दो शब्दों की मेल से तो बने हों, याद रखना कि दो शब्दों की मेल से बने होंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन अन्य अर्थ का बोध भी कराएंगे, हमें ज्ञान कराएंगे, अन्य का मतलब दूसरे अर्थ का। दो शब्दों से मिलकर बने हैं लेकिन हमें अर्थ भी कराएंगे, क्या मतलब ज्ञान कराएंगे हमको कि इसका अलग अलग जो शब्द हैं, दो शब्द, लेकिन अन्य जो अर्थ होगा। अच्छा, योग रूढ़ को हम समास रूढ़ भी शब्द कहते हैं। कभी कभी नाम क्या आ जाता है इसका, समास रूढ़ भी। क्या आ जाता है, समास, याद रखना है, नोट कर लेना, समास रूढ़, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसी को योग रूढ़ भी कहते हैं और समास रूढ़ भी कहते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हो लेकिन एक अन्य अर्थ का बोध कराते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं दशानन, क्या लिखा बेटा, दशानन, तो दशानन आपके दिमाग में दौड़ेगा, यानी कि इसके बराबर में होगा 10 प्लस आनन, ये तो होगा ना। तो 10 है जिसके मुख है, अर्थात कौन है, वह है रावण। क्या है, रावण। 10 है मुख जिसके, अर्थात देखो 10 एक शब्द हो गया और आनन हो गया, 10 गिनती वाला हो गया और आनन का मतलब मुख होता है। तो जो शब्द दो से शब्दों की मेल से तो बने, दो शब्दों की मेल से तो बने हैं, 10 और आनन, दो शब्द हो गए, इनके मेल से बना है, लेकिन इन दोनों ने किसी तीसरे की ओर संकेत कर दिया, ठीक है ना। तो इसे समास रूढ़ भी कहा जाता है और योग रूढ़ भी, दशानन, चतुरानन, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपके शब्द आएंगे वह सब किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे। किस में आएंगे, योग रूढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यौगिक शब्द क्या है, वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो, ठीक है। जैसे आपने संधि देखी होगी, जैसे हमने लिख दिया आपके लिए पुस्तक
और एक ले लिया हमने आलय। आलय माने होता है घर और पुस्तक किताब, तो इसमें क्या हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा पुस्तकालय। तो एक मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको कि जो सामासिक पद होंगे वो योग रूढ़ में आएंगे, कोई तीसरा अर्थ देगा। और संधि भी आप आगे आप पढ़ेंगे और पढ़ी होगी आपने। तो वे शब्द जो दो से अधिक शब्दों की योग से बने होने में यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक को आलय मिला दिया पुस्तकालय हो गया, देव प्लस आलय मिला दिया क्या हो गया देवालय हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और भी शब्द ऐसे हैं जैसे रमेश, रमा और ईस मिला उसमें, ठीक है, ये संधि से। तो जितने भी शब्द आपके संधि से निकल करके आएंगे वह सब यौगिक होंगे। और समास रूढ़ कौन होंगे जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, कोई तीसरा अर्थ। दो शब्दों की योग से, देखिए दो शब्दों की योग से यौगिक शब्द भी बना हुआ है और योग रूढ़ भी बना है। योग रूढ़ का मतलब है कि उन दोनों का कोई महत्व नहीं होगा, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। और यौगिक में क्या होता है कि दोनों को मिला करके एक शब्द बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब हमें पढ़ना है तत्सम शब्द। क्या पढ़ना है तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए तत्सम का तात्पर्य होता है कि देखिए पहले जो वैदिक काल चलता था तो उसमें संस्कृत भाषा का बोलबाला था, यानी हमारी मातृभाषा ही क्या थी संस्कृत थी। जो मातृभाषा है हमारी वो क्या थी संस्कृत। सभी लोग संस्कृत में बातचीत करते थे। प्रत्येक बात जो होती थी वो किस माध्यम से होती थी संस्कृत के माध्यम से, यानी कि इसे देववाणी भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि देववाणी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है संस्कृत को, क्योंकि देववाणी मतलब देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली, देवताओं की वाणी क्या थी संस्कृत थी। तो देखिए तत्सम की हम चर्चा कर रहे हैं। तत्सम से तात्पर्य है बेटा कि संस्कृत के वह शब्द जो आज भी पहले की ही भांति बोले जा रहे हैं। समझ में आया ना। संस्कृत के वे शब्द जो आज भी आधुनिक समय में भी पहले की ही तरह उनका उपयोग किया जा रहा है, वह क्या है आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले देवता लोग बोलते थे, मुनि लोग बोलते थे, उसी तरह से हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत के वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज भी पहले की ही भांति उपयोग में हम ला रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा मैंने छोटा सा रूप दिया है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हो, ज्यों के त्यों का मतलब जैसे अग्नि, क्या है आपका अग्नि, जिसे हम घृत, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं जो संस्कृत में पहले बोली जाती थी आज भी बोली जा रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं तत्सम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं शुद्ध है, यही है। समझ में आ गया। अच्छा अब बात करेंगे हम तद्भव। देखिए शुद्ध और अशुद्ध की बात अलग है, तो तद्भव अशुद्ध नहीं है, शुद्ध ये भी है। लेकिन ये क्या हुआ है कि संस्कृत के वे शब्द जो आज के समय में हम तक पहुंचते पहुंचते उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव हो गया। बेटा क्या हो गया, कुछ है बदलाव हो गया। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से थोड़ा दूर चलिए, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर आगे जाएंगे तो आपका क्या होगा, पानी बदल जाता है। समझ में आया। पानी क्या होता है, बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। इसी तरह से भाषा भी होती है। कोस, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर वाणी। यानी कि कहने का तात्पर्य है वाणी जो होती है, आवाज़ हमारी जो है, ध्वनि जो है, भाषा है, वो थोड़ा उसमें परिवर्तन हो जाता है थोड़ी दूरी के हिसाब से। इसी तरह से ये तो वैदिक काल की बात है। जब वहाँ से संस्कृत चल के यहाँ तक आई है तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी की प्रकृति में वो मिल गए। समझ में आया ना। तो उन्हें हम क्या कहेंगे तद्भव शब्द कहेंगे। तो सीधी सीधी मोटे तौर पर आप परिभाषा जाने रखिएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों आज बोले जा रहे हैं वो तत्सम हैं, और जिनमें परिवर्तन होकर के बोले जा रहे हैं वह क्या है तद्भव होता है। ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए, तो परिभाषा में मैंने लिखा है तद्भव में कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया है। हिंदी की जो प्रकृति है उसके अनुरूप क्या कर दिया गया है, ढाल दिया गया है।
उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें, तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा अग्नि, अच्छा आज के समय में इसे हम क्या कहते हैं, आग। क्या कहते हैं, आग। जैसे पहले घृत बोला जाता था, लेकिन आज के समय में इसी को हम क्या बोलते हैं, घी। ठीक है, वही उदाहरण इसीलिए ले लिए कि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए अग्नि, अब आपके सामने आ गया अग्नि, ठीक है ना। तो अग्नि क्या है, आप आज के समय में क्या बोलते हो, आग कहते हो। तो आग जो हमने बोला वह क्या हो गया, तद्भव हो गया। वो अग्नि बोल दे तो हम वो क्या हो गया, क्योंकि प्रश्नों में इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि इसका तत्सम रूप होगा, इसका तद्भव रूप होगा, या ये तद्भव है किसका, ऐसे तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द हम आज हिंदी में मिल गए हैं, उनमें परिवर्तन हो गया संस्कृत शब्दों का, उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। वो जो ज्यों के त्यों बोले जा रहे हैं, पहले की ही भांति आज भी उपयोग किए जा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा पहले, आज के समय में हम कौवा क्या कहते हैं, कौवा, लेकिन पहले क्या कहा जाता था, काग। क्या कहा जाता था, ठीक है। तो लेकिन कहने का तात्पर्य है आपका कि जो शब्द है आज भी वही बोले जाते हैं संस्कृत के ज्यों के त्यों, वह तत्सम होते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो गया उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। चलिए आगे आइए, देखिए अब हमें आगे देखना है आगत, या उसी को हम कहते हैं विदेशी। तो आगत शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है। ठीक है, देखिए आगत नाम से ही जाहिर हो रहा है, आगत का तात्पर्य हो गया कि जो शब्द हमारी हिंदी भाषा ने कहां से ग्रहण किए हैं, विदेशों से, दूसरे देशों से। कहां से, दूसरे देशों से जो ग्रहण किए हैं, तो वह क्या है, आगत शब्द है। क्या है बेटा, आगत शब्द। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द हमारी भाषा के नहीं है, हमने किसी दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, आगत शब्द कहलाते हैं। देखिए आगत से तात्पर्य ही है आपका कि आए हुए, अपने शब्द नहीं है। क्या है, अपने शब्द नहीं है। आगत का मतलब हो गया जो विदेशों से आए हुए, दूसरे देशों से आए हुए, ठीक है, वो आगत होते। जैसे ये क्या लगा, क्या बोलते हैं इसे, बटन, हाँ बटन। तो ये बटन क्या है आपका, आगत शब्द है। क्या है, आगत। जैसे बटन हो गया। अच्छा आपने कागज, ठीक है, मतलब ये अपने भाषा के शब्द नहीं है, किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं। तो परिभाषा लिखी मैंने कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हों, उन्हें हम आगत या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे देशी शब्द। देशी शब्द में क्या होता है, जैसे जो स्थानीय हमारी बोलियां हैं, ठीक है, या उपभाषाएं हैं, तो इनसे, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए हुए जो हमारे क्षेत्रीय शब्द है, जो हमारे क्षेत्र में बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशी शब्द। जैसे खाट, क्या है आपका, खाट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम रोजमर्रा की लाइफ में उपयोग करते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, स्थानीय कह सकते हैं। ठीक है, जैसे और ले लो, जैसे आपका खाट हो गया और ढूंढना हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, स्थानीय, जो हमारी स्थान यानी कि क्षेत्र में क्षेत्रीय शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अच्छा देशी शब्द। अच्छा अंतिम है आपका संकर शब्द, और पढ़ लीजिए क्या, तो आपका शब्द रचना पूरी हो गई। ठीक है, संकर शब्द में क्या होता है, संकर का मतलब होता है मिश्रण। संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रण, मतलब मिक्सिंग करके बनाया गया, वो संकर शब्द होता है। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी बेटा, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब वह भाषाएं चाहे अपने देश की हो, मतलब स्थानीय भाषा हो, चाहे विदेशी भाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा, उससे मतलब नहीं है, केवल उसमें दो भाषाओं का समायोजन होना चाहिए, दो भाषाएं मिक्स होनी चाहिए उसमें, बस इतना याद रखना है आपका। ठीक है, अब दो भाषाएं कैसे होंगी, जैसे आप ले लीजिए रेलगाड़ी, यहाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है, जैसे आपने लिखा रेलगाड़ी, क्या लिखा, रेलगाड़ी।
तो देखिए इसमें रेल जो है अलग भाषा है और गाड़ी अलग भाषा है। तो दो भाषाओं से मिले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दो भाषाओं से संकर शब्द। क्या कहते हैं हम? दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे आपने देखा होगा, हम कह देते हैं कोई भी शब्द है, जब दो भाषाएं आपस में मिल जाती हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द हम उन्हीं को कहते हैं। जैसे लिखा है जांचकर्ता। क्या लिखा है? जांच करता। जैसे आपने इसमें देखा रेल जो है ये अंग्रेजी है। रेल क्या है? ट्रेन। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी को मिला दिया गया, रेलगाड़ी हो गया, तो संकर शब्द हो गया। इसके बाद जांच करता। क्या लिखा हमने? जैसे जांच करता लिख दिया। तो देखिए कर्ता जो है वह संस्कृत शब्द है। कर्ता क्या है? संस्कृत शब्द है। और जो जांच शब्द है वह हिंदी शब्द है। तो हिंदी और संस्कृत को मिला करके क्या बना दिया गया आपका? जांच करता। यानी कि जांच आपका हिंदी हो गया और कर्ता क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया। तो जांच करता जो है वह क्या हो गया? एक संकर शब्द का रूप ले लिया। यानी दो भाषाओं को मिला करके जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं या शब्द बना हुआ है जो भी, बस उसमें दो भाषाओं के शब्द होना चाहिए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। चलिए, तो अब आज आपने देखा कि शब्द रचना जो है कैसे होती है। सबसे पहले हमने क्या जाना? अक्षर। अक्षर के बाद जाना हमने शब्द। इसके बाद रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है। और रूढ़ शब्द के बाद योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ के बाद यौगिक क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपने आगे देखा कि आगत, देशी और संकर शब्द, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।